हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए हम शुरू करते हैं मैथ। और मैथ का जो हमारा चैप्टर चला हुआ है घन और घनमूल। तो इससे पहले हमने घन और घनमूल कैसे निकालते हैं, बिल्कुल कम समय में एग्जाम के अंदर डायरेक्ट किसी संख्या का घन या घनमूल पूछ ले तो वो कैसे सोल्व करना है, एक एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक कंसेप्ट को अच्छे से हमने क्लियर किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास देखिए, जिससे आपको किसी संख्या का घन या घनमूल बिल्कुल आसान तरीके से कैसे सोल्व करना है वो उस क्लास में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद देखो हम यहाँ पे थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे जो हमने पीछे किया था कि घन किसी संख्या का घन निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि कभी भी किसी संख्या घन निकालते हैं, अगर जैसे 2 है तो 2 का घन निकालने के कितना आया, 8 आया। समझे कि 2 की गुणा उसी संख्या की 3 बार। किसी संख्या की घन निकालना तो उसी संख्या की अपने आप से 3 बार गुणा। तो 2 का घन कितना है, 8 है, और 3 का कितना है, 27 है, और उसके बाद 7 का कितना है, 43 है, और 8 का कितना है, 512। ये मैंने क्यों लिखा है, इसलिए कि आपको समझ में आए कि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो या फिर 8 हो। जब 2 हो तो उसका घन निकालने के बाद संख्या आएगी, जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 8 होगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 8 है या ओनली 8 का घन निकालना हो तो उसका इकाई अंक संख्या का प्राप्त होगा तो वो इकाई अंक 2 होगा। तो 2 का 8 मिलेगा, 8 का 2 मिलेगा। इसी प्रकार 3 का 7 और 7 का क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और उसके बाद 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5 और उसके बाद 6 का 6 मिलेगा। आपने ये क्या है याद रखना है। और 9 का हमेशा क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ये आपने नोट कर लिया कि किसी इकाई का अंक अगर 1 है तो 1 ही आएगा, 4 है तो जैसे 4 का 64 तो मतलब इकाई अंक 4, 5 का 125 तो मतलब 5। कि जो 1, 4, 5, 6, 9 है, इन संख्याओं का इकाई अंक ये मिले तो उसी संख्या का इकाई अंक क्या मिलेगा, वही मिलेगा। इनको छोड़कर किसी इकाई का अंक 2 का घन निकालना हो तो 8 आएगा, 8 का 2 आएगा। जिस प्रकार 8 का 512 का 2, इसी प्रकार 2 का क्या है 8, इसी प्रकार 3 का 27 और 7 का क्या है 343। तो 3 का 7 आएगा, 7 का 3 और 8 का 2, 2 का 8 आपने ये क्या है याद रखना है। और ये जो 20 है, 33 है, 24 है, मैंने बिल्कुल अच्छे से क्या है ये घनमूल बिल्कुल बहुत ही कम समय में कैसे सोल्व करना है वो आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। अलग से फॉर्मूले, अलग से 4-5 ट्रिक बता रखी हैं, वो अच्छे से आपको जो अच्छी ट्रिक लगे वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन कि किसी संख्या घनमूल कैसे निकालते हैं। अगर कोई संख्या पॉइंट में आ जाए और उसका घनमूल पूछ ले, घनमूल का मतलब यही तो है 3, है ना। वर्गमूल का मतलब जैसे ये है ना, इसी प्रकार यहाँ पे घनमूल। तो घनमूल क्या है, तो देखिए अब हम इसने संख्या ने पूछा कि इसका क्या निकालना है, हमने घनमूल निकालना है। तो 0.27। अब 27 है तो आप एक तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं अगर एग्जाम में देखने को मिले। तो जैसे कि आपने लास्ट डिजिट उठानी है 3 में देखो कि 7 किस में आता है। जब भी कोई संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसका घन करने के बाद इकाई अंक कितना आता है, 7 आता है। तो मतलब 3 डिजिट खत्म हो गए तो मतलब क्या 3, तो उसके बाद पॉइंट। तो आप क्या है ऐसे भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगा तो आप क्या कर सकते हो, 27 का पहले क्या निकाल लो घन, तो कितना आएगा 9, और उसके बाद क्या ये तो 3 और 3 मैंने बताया था घन का मतलब क्या, आप उसी संख्या की 3 बार गुणा तो वो क्या होता है घन होता है। तो इस 27 का क्या आया 3 आया, तो हमने क्या है 3। अब इसको देखो आप पॉइंट 0.27 को अगर हम पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो है। अब देखो 27 का क्या है ऑलरेडी 3 है और 1 2 3 का अगर हम निकाल लेंगे ऐसे तो इसका भी क्या आएगा 10 गुणा 10, तो इसका भी क्या लगा देंगे कम 10, क्योंकि कभी भी घन निकालना होता है तो उस 3 संख्या में से एक संख्या लेते हैं, उसी संख्या क्या होता है वो घन होता है। तो अब देखो ये पॉइंट है, ये 10 है, 10 को ख़त्म करने के लिए एक छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो 0.3 क्या हो जाएगा हमारा आंसर राइट होगा। आप इस तरीके से भी 3 डिजिट वाले कोड से भी या फिर आप इस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट
देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम करते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कर लो, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 1331। अब जो आपका 1331 है आप 3 डिजिट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 3 डिजिट में अगर देखिए कि इकाई का अंक 1 किसके घन करने से आता है, 1 के घन करने से। यहाँ से 3 डिजिट का काम क्या खत्म हो चुका है, बचा 1। अब जो ये 1 बचा है इसका जो स्केयर है वो सॉरी घन है वो किसके नियरेस्ट है, 1 का घन के नियरेस्ट है, तो 1। और 3 पॉइंट छोड़ के क्या लगाना है, अब हमने पॉइंट लगाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.1। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, जो आपका 1331 है, या आप ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल उस क्लास में डायरेक्ट ये बोला था, सुजेशन दिया था कि आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 से लेकर 20 तक का घन याद कर रही है, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बिल्कुल 1-2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो 11 एकम 11, उसके बाद 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, उसके बाद क्या आ जाएगा 11। तो 11 गुणा 11 गुणा 11 और 1 ले लेंगे इसमें से कोई सा भी, तो इसका क्या आ गया 11। और देखो इस दूसरे तरीके के अकॉर्डिंग, अब ये क्या है 331 है, और इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए नीचे क्या लगा देंगे 3 जीरो। अब समझ में देखो, जब भी एक पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो क्या लग जाएगा 1 जीरो, 1 के बाद अगर यहाँ पे 1 पॉइंट है तो 2 है पॉइंट के बाद डिजिट, तो फिर यहाँ पे क्या लगेगा 100। 3 हो तो 3 जीरो, 1 के बाद 4 हो तो 4 जीरो। ऐसे समझ में आया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1 के बाद 3 जीरो लगा दिया हमने, क्या है पॉइंट ख़त्म कर दिया। अब इसका जो घन है वो किसका है 11 का है, और 1000 का घन कितना होता है 10 का होता है। अब 10 ख़त्म करने के लिए पॉइंट क्या लगा देंगे 1 जीरो, 1 पॉइंट छोड़ के। तो ये क्या हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन देखिए, जो इससे रिलेटेड चाहे आपका एसएससी का या रेलवे का एग्ज़ाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। अब जैसे ये क्या है, आपका संख्या आपकी क्या है 0.00216, मतलब 000216। अब ये आया। अब आपको पता है जो 6 का घन है, 6 का घन क्या है 216 है, क्या है 216 है। अब आप या तो आप 3 ट्रिपल डिजिट के अकॉर्डिंग कर लो। 216 किसका है, इकाई अंक 6 है तो 6 आएगा, और 000 का 0 तो क्या है 0.06 के आपका आंसर है। या फिर आप क्या करोगे 216 का 216, 1 2 3 4 कितने जीरो में लगेंगी पॉइंट ख़त्म करने के लिए 6 जीरो हैं। अब 6 जीरोओं का यहाँ पे क्या है 1 जीरो, और इसकी क्या है ट्रिपल का तो 1 जीरो, तो मतलब ये किसका घन बन गया 6 का, और ये जो आपका है ये किसका बनेगा 100 का। अब 100 का देखो, ये 100 ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, तो 1 उसके जीरो का ये जीरो, और उसके बाद ये जीरो, तो 0.06 ये भी कर सकते हैं आप। इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपका 5832 है, 0.005832 है, तो इस 5832 को अगर आप सबसे पहले आप डायरेक्ट उस 32 के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। तो देखो 5832 005832 है, इसके 3 डिजिट उठाओ। 3 डिजिट उठा के देखो आप, तो जो 2 है वो किसका इकाई अंक होगा, तो 8 का घन करने पे हमेशा क्या आता है 2 आता है, तो इसका तो क्या आया 8। ये तो हमारा कन्फर्म है, इसको ख़त्म करो। अब बचा 005, मतलब 5 ही है। 5 किसके नियरेस्ट का घन है, अगर 2 का घन करें तो 8 ज़्यादा हो चुका है। हमने कभी मैंने बताया था ज़्यादा लेना है तो पूरा बराबर हो या इक्वल हो या उससे बिल्कुल कम हो। वो नियरेस्ट किसका 2 का 8 ज़्यादा है, तो मतलब किसका बनेगा 8 का, तो क्या है 18। उसके बाद देखो 3 डिजिट, ठीक है, उसके बाद 3 डिजिट, ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा पॉइंट, तो क्या आएगा 0.18 इसका राइट आंसर है। या फिर आप इसको इसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते तो आप इस अकॉर्डिंग भी कर इसके अलावा इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि 0.05832। अब देखो पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जीरो में लगा देंगे 6 लगा दी। ये किसका है 18 का है, मैंने अभी बताया था किसका वो 18 का। अब इसकी क्या लगा देंगे 100 लग जाएगा कि इसका घन क्या 18 है, इसका क्या है घनमूल क्या है 100 है। अब देखो 1 2 तो 18, 2 डिजिट छोड़ के क्या पॉइंट लगाना है, ये
ना, पॉइंट और फिर 2 डिजिट। ये क्या है, ये भी 18 है, ये भी। आप इन दोनों तरीके से क्या इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद आइए कि ऑप्शन टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो 12 का घन निकालना है, तो 12 घन निकालने के लिए मैंने एक तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था और एक बताया था दूसरा ट्रिक। किसी संख्या का इकाई अंक दहाई अंक 1 है, वो 11 से 19 तक है, तो उसका क्या फार्मूला है। बट इसमें देखो ये फार्मूला क्या है, कुछ स्टूडेंट कुछ भाई बंधु तो डायरेक्ट इसको सोल्व करना लग जाएंगे, बट ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था जब भी किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो तो उसका हमेशा 8 होता है, 8 सिर्फ इसमें है, तो ये ऑप्शन ही ए हमारा क्या है, राइट बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 का घन है। 21 में इकाई का अंक 1 है, 1 का घन करने के बाद 1 आता है, तो ये तो है नहीं, बचे ये 2। अब आप देखो 21 के आसपास क्या है, 20, और 20 का घन करने के बाद संख्या आती है 8000, और 20 21 से क्या ऑलरेडी छोटा है, और 8000 से 79 क्या है, छोटा, बट 21 ज़्यादा है 20 से। अब 20 का ये 8000 है तो बिल्कुल कम है, तो ये तो हो नहीं सकता, बचा क्या, एक ऑप्शन हमारा क्या है, ये राइट है। मतलब सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कुछ ट्रिकें, कुछ फॉर्मूले, कुछ रूल याद रखोगे, आप क्या है बिल्कुल 1-2 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद 33, और मैंने बताया जो 33 है लास्ट इकाई अंक 3 है, तो 3 का घन करने के बाद इकाई अंक 7 आता है, बट यहाँ पे रूल वो फेल हो गया है क्योंकि 7 सभी में ओके है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 33 के नज़दीक क्या है 30, और 30 का घन करने के बाद कितना आता है 27000, और 40 का घन करने से कितना आता है 64000, समझे। अब आप एक देखो 27 है, तो 27 25 वाला तो बिल्कुल हो नहीं सकता, क्योंकि 30 का ही कितना आ रहा है 27000 आ रहा है, तो 25 तो ऑलरेडी हो ही नहीं सकता। और 30 से ज़्यादा क्या है 31 और 32 33 से ज़्यादा है, तो 27 937 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों क्या है, ये 27000 के नज़दीक है, बट 33 का निकालना तो ये भी नहीं हो सकता, 25 भी नहीं होता, बचे क्या है 2। अब देखो इन दोनों में देखो 40 का कितना 64000, 40 का ये 64937 ऑलरेडी 40 से ज़्यादा का है, बच गया क्या हमारा ए ऑप्शन। ऐसे जब भी यूनिट डिजिट नहीं काम करे तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या है इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है। 52 में हमने पता है इकाई अंक 2 है, तो 2 का अगर हम घन निकाल लेंगे तो क्या है 8 आ रहा है, सभी में क्या है 8 आया हुआ है, वो ट्रिक फेल हो गई है। तो उसके बाद हम ये डिजिटल सम से भी आप कर सकते हैं, उसमें भी क्या सम्या लगेगा, बट जो छोटे छोटे रूल अगर उनको याद रखोगे आप आसानी से क्या सोल्व कर सकते हैं। 52 है, अब 52 के आसपास देखो 50 का घन करोगे तो 1,25,000 के समथिंग आएगा, है ना। और 60 की बात करें तो 60 का कितना आएगा, लगभग 2,16,000, समझे। अब देखो 1,25,000 किसका है, 50 का है, और 50 से ऑलरेडी क्या है 52 है, तो 50 से कम 1,24 तो ये तो है ही नहीं, और 1,20 ये है ही नहीं, 2 ऑप्शन तुम्हारे कट चुके हैं। 60 का क्या है 2,16,000 बनता है, बस 2,16,608 ऑलरेडी 60 से क्या है थोड़ा ज़्यादा है, और हमारा क्या है निकलना चाहिए 52 है, और 60 का तो 2,16,000 ज़्यादा निकल रहा है ऑलरेडी, ये भी है ही नहीं है, बचा क्या सिर्फ एक ऑप्शन बचा है। मतलब सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक देखो क्या लॉजिक से क्या क्वेश्चन निकल रहा है, निकला ये ऑलरेडी कम है 1,25 से, और ये क्या है ऑलरेडी 60 का 2,16,000, 2,16,608 ऑलरेडी 60 का, 60 से ज़्यादा निकालना किसका है, 60 से कम क्या है 52 है। 50 से नीचे वाले ये ख़त्म हो गए, 60 से ज़्यादा 60 के आसपास 50 52 से ज़्यादा 60 वाला ख़त्म, बचा एक ही ऑप्शन हमारा क्या है राइट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 है, 37 का इकाई अंक 7 का हमेशा क्या आता है घन करने के बाद इकाई अंक 3 आएगा, एक हमारा ऑप्शन बनता है सी, इसका मतलब सी हमारा क्या राइट है। मतलब 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, यही तो क्या है एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे, अगर रूल अच्छे से आपने दे रखा है और लॉजिक अच्छे से याद है, कोई ना कोई लॉजिक फिट बैठेगा। अब 120 है, 120 में हमें पता है इकाई अंक 0 है, तो 0 घन करने के बाद ही क्या आएगा 0 आएगा, हमें मालूम है, पर 0 आएगा ये तो ऑप्शन है ही नहीं है, बचे 3 ऑप्शन। अब देखो 100 का घन करने पे क्या आता है 10 लाख आता है, और ऑलरेडी ये क्या है 2 लाख है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, बचे क्या हमारे सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे। अब आप एक बात बताइए, अगर 2 मिनट के लिए 0 खत्म कर दे तो क्या बचा है 12, क्या बचा है 12 बचा है। तो 12 का हमें पता है घन क्या होता है 1728 होता है, कितना होता है 1728 होता है, क्या 1728 है इसमें है, ये भी नहीं, हमारा ऑप्शन क्या है राइट ये है। ऐसे ऐसे क्या है बिल्कुल, मतलब अगर आपने अच्छे से अगर वो क्लास देख ली तो आप अच्छे से यहाँ पे क्या है सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन।
उसके बाद देखो 126 है। मैंने बताया था जब भी किसी इकाई का अंक 6 हो, 4 हो, 1 हो, 9 हो, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आता है, या जो इकाई का अंक निकालना है उसका वही आता है। कौन कौन सी संख्या का? 1 का, 4 का, 6 का, 9 का। इन संख्याओं का इकाई अंक और किसका? एक 5 का। 5 का 125, 64, 216, 729 और 1 का 1। मतलब जिस संख्या का निकाल रहे हैं उनका वही लास्ट इकाई अंक यही आ रहा है। तो 6 का हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। 6 किस में बैठता है? डी में बैठता है। तो ये ऑप्शन तीनों नहीं है, डी हमारा देवसेना वाला राइट ऑप्शन बनता है। अब देखो, अब निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के मैंने बताया था, देखो घनमूल में 1 का घन निकालते हैं तो 1 ही आता है। इसका मतलब 1 किसमें है? सिर्फ डी ऑप्शन में है। सोल्व भी नहीं करना, क्या जरूरत है ये करने का वो करने का, जब डायरेक्ट हमारी आंखों के सामने क्वेश्चन रखा है, आंसर रखा है। अब 2 है, 2 का हमें पता है क्या आता है? 8 का घन करने पे 2 आता है, 2 का करने पे क्या आता है? 8। ये ऑलरेडी घन दिया हुआ है, उसका क्या करेंगे तो 8 का 2 आएगा, 2 का क्या आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब ये नहीं है, सिर्फ ए ऑप्शन हमारा क्या है? राइट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन देखो, अब 77, 86, 88 ये निकालना है। अब ये देखो, इसमें इकाई का अंक 8 आया हुआ, मतलब किसी न किसी 2 का पक्का घन नहीं मिलेगा, बट इसमें ऑलरेडी सभी में क्या है? घन 2 है। तो ये बड़ा रूल क्या है? यहाँ पे फेल हो चुका है। बट अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब अगर हम देखें तो 40, 42 के आसपास क्या है जो हम आसानी से घन याद कर सकते हैं? 40, और 40 का हमेशा कितना होता है? 64,000। और 50 का 1,25,000। समझे? तो अब ये देखो, ये कितना? 7,78,688। 64,000 नहीं हो सकता, 52 नहीं हो सकता, क्योंकि 1,25,000 बहुत कम है। और 80 का अगर बात करें तो 5,12,000। ठीक है, ये ऑलरेडी 5 लाख के इससे छोटा है। ये 7 लाख है, ये 5 लाख है, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ये तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बी फॉर बाहुबली राइट ऑप्शन बनेगा। ऐसे ही है, मतलब कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि पूरा सोल्व करें क्वेश्चन। क्या बारा क्वेश्चन और ऑप्शन में आंसर छुपा और डायरेक्ट आंखों के बिल्कुल आंखों के सामने रखा है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और जो रूल है उनको याद रखिए, लगाओ। उसके बाद इकाई का अंक 5 है, तो 5 सिर्फ इसमें है, तो इसका मतलब हमारा क्या है? राइट ऑप्शन ए बनता है। उसके बाद ये बिल्कुल हम 0 लेवल से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन एसएससी रेलवे अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और धीरे धीरे क्या है हम स्टेप वाइज अच्छे से अच्छे लेवल तक इसकी क्या है? प्रैक्टिस करते जाएंगे। दी गई संख्या का घनमूल क्या है? तो दी गई संख्या है, अब ये बताओ इकाई का अंक क्या है? 6 है। 6 ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ 126 क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। उसके बाद क्या है? 1,03,823। अब 23, 3, 3 का क्या था? घन करने में 7, इसका मतलब 7 सभी में है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो 27 है, 27 के नियरेस्ट क्या है? 30, 30 का क्या होता है? 27,000। तो 27 है। उसके बाद 37 का कितना होता है? 37 के आसपास किसका है? 40 का। 40 का कितना होता है? 64,000। ठीक है। और 50 का क्या होता है? 1,25,000। 50 का 1,25,000। और 60 का कितना होता है? या 50 का 1,25,000, 50 से ऑलरेडी ये ज़्यादा और 1,25,000 से कम है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ये राइट ऑप्शन है। समझ में आया? देखो 27 ऑलरेडी 27,000 है, ये कम है। 37 क्या? 64,000, लगभग 40 का 64,000 है, ये 1 लाख से कम है। बचे 57 और ये 57 के पास क्या है? 60,000। या 50 का 1,25,000 है, ये 1,03,825 है, तो 50 का ऑलरेडी ये कम बन ही नहीं सकता, ज़्यादा क्योंकि 50 से। तो बचा क्या? 47, और 47 का क्या है? ऑलरेडी हमारा आंसर बनेगा। मतलब सोल्व भी ना करो, डायरेक्ट ऐसे भी लॉजिक से आप क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं आंसर क्वेश्चन से। अब देखो ये क्या है? 4 है, तो इकाई का अंक जिसका क्या है? 4 है, तो 4 आएगा। ये दोनों ऑप्शन कट चुके हैं। अब देखो ये 4,05,224 है। अब आप देखो 7 का हमेशा 3,43,000। 70 का जो घन करेंगे 3,43,000 बनता है, और 80 का करेंगे तो लगभग 5,12,000 बनता है। तो 80 से 83 ज़्यादा ये तो होगा ही नहीं। बचा क्या है? 74। 70 का 3 लाख है, लगभग क्या है? 4 लाख है, तो इसका मतलब 74 फीट बैठता है। क्योंकि इकाई अंक में हमेशा 4 का तो 4 ही आएगा, ये 2 तो हो ही नहीं सकते। 80 का क्या है? ऑलरेडी 5,12,000 है, ये क्या? 4 लाख है, ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। बचा क्या? 74 बचा। 3 ऑप्शन तो है ही नहीं है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन
नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल हमने ये 0 लेवल से स्टार्ट किए ताकि हर भाई बंधु अच्छे से क्या है इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करे और बिल्कुल 0 लेवल से मैथ को एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते जाएं और पूरा मैथ अच्छे से प्रैक्टिस हो। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर प्रकार की क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।